नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। जैसा कि हम दर्शन के इकाई में तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और हम नए तरीके से प्रश्न के माध्यम से अर्थात 115 प्रश्न हैं, 115 प्रश्न में पूरी तर्क संग्रह समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मूल छूट रहा है। मूल के साथ प्रश्नकर्ता कैसे प्रश्न पूछ सकता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, आपको मूल कोई नहीं छूट रहा है। आप यदि दिन का टारगेट बना लें कि मुझे 10 प्रश्न के जो उत्तर है वह याद करना है, तो आप देखेंगे 115 जब प्रश्न के आप उत्तर याद कर लेंगे, पूरी तर्क संग्रह आपको याद हो जाएगी। और मैं आपको एक सूचना और दे दूं, आप कोई भी एंट्रेंस परीक्षा दें, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, टीजीटी हो, पीजीटी हो या नेट जेआरएफ हो, हर पेपर में यह तर्क संग्रह जरूर पूछी जाती है। आइए विलंब किए बिना हम लोग प्रश्न क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे 60 प्रश्न हो चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं वह पीछे की वीडियो संपूर्ण देख सकते हैं। और मैं एक आग्रह करूंगा, प्रथम पाठ तर्क संग्रह का जरूर देखिए। आइए 61 नंबर प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो हमारा 61 नंबर प्रश्न है, अनुमानस्य किम लक्षणम। अनुमान का लक्षण क्या है? तो इसमें कहा अनुमितिकरणम अनुमानम, अर्थात इसका मतलब क्या है, अनुमिति का करण ही अनुमान कहा जाता है। अनुमितिकरणम, अनुमिति का करण ही अनुमान कहा जाता है। मैं आपको डायरेक्ट इस शब्द का अर्थ बता रहा हूं, और यदि आपको व्याख्या समझनी है तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल बताऊंगा। ऐसा नहीं कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क रूप से। और मैं भी यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मेरी परीक्षा दृष्टि है। और यदि आपको बहुत जिज्ञासा है तो आप दीपिका व्याख्या पढ़ सकते हैं, अन्नम भट्ट की ही है, वहां पर आपको बहुत बृहद रूप से बन जाएगा। परंतु हम पेपर की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। आइए 62 नंबर, 61 हो गया अनुमितिकरणम अनुमानम। 62 में कहा अनुमिति का। आपने तो अनुमिति का करण ही अनुमान बता दिया, परंतु अनुमिति किसे कहते हैं? तो आगे प्रश्न किया अनुमिति का। तो इसका उत्तर है परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, अर्थात जो परामर्शजन्य ज्ञान ही क्या है, अनुमिति है। जो परामर्शजन्य ज्ञान है वह क्या कहलाया, अनुमिति कहलाया। अब फिर मन में प्रश्न उठा, अच्छा आपने बताया अनुमान ने कहा आपने कि अनुमिति का जो ज्ञान वह है अनुमान, फिर बोले कि जो परामर्श ज्ञान है वह अनुमिति है। अच्छा आप यह बताइए कि परामर्श क्या है? तो अगला 63 नंबर प्रश्न है, उसमें कहा परामर्शस्य किम लक्षणम, परामर्श का लक्षण क्या है? तो इस विषय में कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः, अर्थात व्याप्ति विशिष्ट जो धूमादि हेतु का पर्वतादि पक्ष में जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसे परामर्श कहते हैं। आपने अनेक बार सुना होगा यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, ये वाक्य सुना होगा। तो उसी में कहते जहां जहां धुआं है वहां वहां वह्नि है। तो इसी में कहा व्याप्ति विशिष्ट धूमादि, जो धूम जो व्याप्त है हेतु का पर्वत पक्ष में, और हेतु का पर्वत पक्ष में धूम हो रहा है, तो वहां पर कहा जो विशिष्ट ज्ञान होता है वही क्या है, उसे ही परामर्श कहते हैं। अब उदाहरण बताते हैं, यथा वह्नि व्याप्य धूमावानयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः, जैसे वह्नि व्याप्त धूमवानयम पर्वतः, यह ज्ञान परामर्श है। इस परामर्श से उत्पन्न पर्वतो वह्निमान, यह ज्ञान अनुमिति कहलाया। अर्थात जो यह पर्वत है यह आग से युक्त है, पर्वतो वह्निमान, यह पर्वत जो है आग से युक्त है। यही जो ज्ञान हुआ आपको वह क्या कहलाया, अनुमिति कहलाया। स्पष्ट हो गया? अब आगे देखिए, एक एक लाइन लिखी है, तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति, जो उससे आपको ज्ञान हुआ कि यह पर्वत वह्नि वाला है, यह पर्वत अग्नि वाला है, वही क्या कहलाया, तज्जन्यम ज्ञानम अनुमिति, वही अनुमिति कहलाया। अब आगे देखते हैं व्याप्ति ही का। आपने व्याप्ति अभी कहा, तो व्याप्ति अब क्या होती है? तो 64 नंबर में उत्तर दिया यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि रहती है। इस साहचर्य नियम को ही क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया था, यत्र यत्र वह्नि तत्र धूमा, नहीं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां वह्नि है। यही साहचर्य नियम क्या कहलाता है, यही साहचर्य नियम व्याप्ति कहलाता है। अब आगे देखते हैं 65 प्रश्न नंबर 65 में है पक्ष धर्मतायाः किम लक्षणम, पक्ष धर्मता का लक्षण क्या है? तो इस विषय में कहते हैं व्याप्ति व्याप्त्यस्य, देखिए लिखा हुआ व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता,
अर्थात व्याप्त। व्याप्त क्या है? धूम व्याप्त है। तो व्याप्त धूम आदि हेतु का पर्वत आदि पक्ष में रहना ही पक्ष धर्मता कहलाता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है व्याप्यस्य। व्याप्यस्य मतलब जो धुआं है, धुआं आदि पर्वतादि वृत्तित्वम, पर्वत आदि अर्थात पक्ष में रहने वाला पक्ष धर्मता कहलाता है। अगले प्रश्न देखिए 66 नंबर, अनुमानम कतविधम। अब प्रश्न किया अनुमान कितने प्रकार का होता है, तो इसमें कहा अनुमानम द्विविधम, अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थम परार्थम च, पहला स्वार्थ और दूसरा परार्थ। अब फिर कहा किम नाम स्वार्थानुमानम, आपने दो प्रकार का तो बताया, परंतु स्वार्थानुमान किसे कहते हैं, तो इस विषय में कहा तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, अर्थात अनुमान करने वालों को जिस अनुमान से स्वयं एवं अनुमति हो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। इससे आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर यह बात कह रहा है तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु हो, अनुमान करने वाले को जिस अनुमान से स्वयमेव अनुमिति हो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। अब एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस तत्र तत्राग्निः, अर्थात कोई मनुष्य बार बार रसोई घर में आदि में धूम और अग्नि को एक साथ विद्यमान देखकर यह निश्चय करता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अर्थात रसोई घर में देख रहा है धुआं आ रहा है तो वहां यही ना निश्चय होगा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो यह देख करके उसको आभास हुआ। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है ना, इति महानसादौ व्याप्तिम। महानसादौ किसको बोलते हैं? रसोई। इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई तो महानसादौ, अर्थात रसोई घर में व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद गते चाग्नौ संदिहानः, अर्थात यह रसोई घर में यह देखा कि यहाँ पर धुआं है तो यहाँ पर अग्नि है। फिर उसके बाद पर्वत में गया तो पर्वत में जहां इसके बाद कभी पर्वत आदि में जाने पर इस पर्वत पर अग्नि है या नहीं ऐसा संदेह करते हुए उस पर्वत में धूम को देखकर जहां धूम रहता है वहां अग्नि अवश्य रहती है, इस व्याप्ति का स्मरण करता है। आपको देखिए पहले उसने रसोई घर में देखा तो रसोई घर में देखा कि जहां जहां धुआं है अर्थात यहाँ धुआं उठ रहा है, यहाँ अग्नि है। फिर कभी वह पर्वत में गया तो वहां उसको धुआं दिखा तो उससे वह अनुमान लगाया कि यहाँ धुआं है तो यहाँ अग्नि है। क्या पहले वह देख चुका था, फिर वो वही उसको स्मरण आया कि नहीं वहां पर धुआं था तो वहां पर अग्नि थी, तो यहाँ पर भी धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी अग्नि है। इसमें ही देखिए मूल इसमें टैक्स में यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, वन्य व्याप्य धूमवानयम पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते अयमेव लिंग परामर्शः इत्युच्यते, अर्थात इसके बाद वह वन्य व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है, अर्थात यह अग्नि वाला यह पर्वत है, अग्नि और धूम से युक्त वाला यह पर्वत है, ऐसा ज्ञान होता है। यही ज्ञान लिंग परामर्श कहा जाता है। एक एक पंक्ति आप स्मरण कर लीजिए, पेपर में मूल टेक्स्ट दे देता है। इस बार यूजीसी नेट का यह बदल गया है, वह मूल दे देता है, पूछ लेता है बीच में से लाइन, ठीक है। इसके बाद क्या है, तस्मात् पर्वतो मन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानम, अर्थात इस ज्ञान से मनुष्य को पर्वत अग्नि वाला है यह ज्ञान होता है, ठीक है। यही ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है। समझ में आया? स्व अर्थ अनुमान शब्द से ही देखिए अर्थ आ रहा है, अर्थात अपने से पहले उसने रसोई घर में अनुमान किया, फिर उसके बाद पर्वत में गया तो उसको लगा कि नहीं वह मेरा जो अनुमान मैंने किया तो वही वहां पर काम आया, तो इसलिए स्व अर्थानुमान। समझ में आ गया? क्योंकि जिस ज्ञान से आगे लिखा हुआ है तदेतत् स्वार्थानुमानम, क्योंकि जिस ज्ञान से दृष्टा को स्वयं अनुमिति होती है वही स्वार्थानुमान है। सम बता दिया ना, स्व मतलब स्वयं है ना, तो जो स्वयं अनुमिति होती है उसको क्या कहते हैं? स्वार्थानुमान कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, स्वार्थानुमान बता दिया। अब परामर्श अनुमान क्या होता है, इसमें कहते हैं परामर्श, क्या लिखा है? नहीं परामर्श नहीं, परार्थानुमानस्य, क्या है? परार्थानुमानस्य किम लक्षणम, परार्थानुमान का लक्षण क्या है? तो इस विषय में कहा यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम, अर्थात
स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करने के बाद दूसरे व्यक्ति को उसका ज्ञान कराने के लिए जब पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही परार्थानुमान किया जाता है। परार्था, पर मतलब दूसरा, अर्थ मतलब अर्थ, अनुमान तो दूसरे के द्वारा। निकल गया अपने आप अर्थ। यह 5 प्रकार से किया जाता है। पंच अवयवों से उसको बोध कराया जाता है। अब वह पंच अवयव कौन कौन से, तो देखिए लिखा है यथा पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, यो यो धूमवान सा सा वह्निमान। अर्थात पहले का कहा कि यथा पर्वतो वह्निमान, पर्वत आग वाला है। यह क्या आपका वाक्य कहला गया? इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। क्या कहते हैं? यह पर्वत अग्नि वाला है, इसको क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा। फिर दूसरा धूमत्वात्, फिर उसको कहा धूमवान होने से। अग्नि वाला किस लिए है? दूसरा फिर हेतु दिया धूमवान होने से, तो इसको क्या, दूसरे वाक्य को क्या कहेंगे? हेतु। हेतु में पंचमी विभक्ति यहां पर हुई है। फिर तीसरा क्या कहा? तीसरा में कहते हैं यो यो धूमवान सा सा वह्निमान, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरा हो गया उदाहरण। पहला हुआ प्रतिज्ञा, दूसरा हुआ हेतु, तीसरा हुआ उदाहरण। फिर चौथे में कहते हैं यथा महानसम, यह वैसा ही है, तो इसको कहते हैं उपनय। चौथे को क्या कहेंगे? उपनय, अर्थात रसोई घर के समान ही है। फिर पांचवा बताते हैं यथा चायम, अर्थात अतः इस पर्वत में भी अग्नि है। क्या? चा अयम, संधि हो गई, अर्थात इस पर्वत में भी अग्नि है। इसको क्या कहे? पांचवे को निगमन। तो आप इसको याद कर लें। अगला है अनेन अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परोप्यग्निम प्रतिपद्यते। इस प्रकार हेतु पुरःसर प्रतिपादन कहने पर सुनने वाले दूसरे व्यक्ति को भी अग्नि का अनुमान हो जाता है। अर्थात कहने का आशय, अभी तुम आपको पंक्तिशः अर्थ बताया पढ़ के, कहने का आशय आप यह समझिए, परार्था ये जो अनुमान है, अर्थात दूसरे के द्वारा जब बोध कराया जाएगा तो 5 प्रकार से कराया जाएगा। पहला बताया प्रतिज्ञा, अर्थात यह अग्नि वाला है। फिर दूसरा बताया हेतु, क्यों है? तो धूमत्वात्, दूसरा हेतु। फिर तीसरा दिया उदाहरण, उदाहरण में क्या किया? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। फिर चौथे में दिया उपनय, अर्थात यह वैसा ही है, कैसा? जैसे रसोई घर में। फिर पांचवा दिया निगमन, इसलिए यह अग्नि वाला है। तो 5 वाक्य से दूसरे को समझाया कि यह अग्नि वाला पर्वत है। ठीक है, यह परार्थानुमान कहलाया जाता है दूसरे के द्वारा। अब 69 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर देखिए के पंचावयवाः, 5 अवयव कौन कौन से हैं? तो उसमें कहते हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमनानि पंचावयवाः, जो मैंने आपको पहले बता दिया वही 5 अवयव यहाँ पर बताते हैं। कौन कौन से? पहला बता दिया प्रतिज्ञा, पर्वतो वह्निमान। फिर दूसरा धूमत्वात्, हेतु। फिर तीसरा यो यो धूमवान सा सा वह्निमान यथा महानसम, यह उदाहरण हो गया। चौथा तथा चायम, यह उपनय है। पांचवा तस्मात् तथा, यह निगमन है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में समझा दिया। अब आगे 70 नंबर प्रश्न है, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योः किम कारणम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति में क्या कारण है? आज का यह अंतिम प्रश्न है। तो इसमें कहा लिंग परामर्श ही स्वार्थानुमिति, लिखा है ना, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एवं करणम। लिंग परामर्श ही स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति का करण है। अतः तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श को ही अनुमान प्रमाण कहते हैं। यह आपका अनुमान का विषय था। तो आप एक एक पंक्तिशः याद कर लीजिए। आपको जहां भी समस्या होती है आप मेरे YouTube चैनल में चाहिए, आप वहां पर अबाउट का ऑप्शन है, वहां पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है। आप मेरे से जितना भी डीप पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। यदि नहीं आएगा तो देख करके पता करके आपका प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। अगले प्रश्न के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।